अथ श्रीदेव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम्। ॐ न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने माता स्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथाओं की भी जानकारी नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुखों को, विपत्तियों को हर लेने वाला है। विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया शक्त्या तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से मैं तुम्हारे चरणों की सेवा से जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगन्मातर्मातास्तव चरण सेवा न रचिता वादत्तं देवी द्रविणमपि भूयास्तव मया। तथापि स्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकृरुषे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि। इदानीं चेन्मातास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननिकं यामि शरणम्। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्षों से अधिक अवस्था बीत जाने पर
मैंने देवताओं को छोड़ दिया है तथा उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकैः तवा पर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जप विधौ। माता पर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्यों भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल का निर्णय होकर के चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसकी कौन मनुष्य जान सकता है। चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भवति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। भवानी, जो अपने अंगों में चित्त की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज बासुकी के हार को धारण करने वाले रहते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिले? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होना ही उनका महत्वता का कारण है। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव सब भवानीति जपता। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं मोक्ष चिंतन परेर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परम तवैव। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि करती हो, माँ यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। आपस्सु मग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नेतच्छठत्वं भवभावयेथा
क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। माता दुर्गे, करुणा सिंधु माहेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी। अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। मत समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। श्री जगदम्बार्पणमस्तु।